यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन? क्या योगी की पसंद का होगा नया अध्यक्ष, या फिर केंद्र से किसी चेहरे को आगे किया जाएगा? क्या यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष योगी समर्थक होगा या फिर योगी विरोधी खेमे से होगा? आखिर क्या है पूरी सियासत, हम आपको समझाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं आपके साथ पशुपति शर्मा। सवाल यह है कि बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। यूपी बीजेपी में योगी और योगी विरोधी खेमे के बीच एक सियासत और एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। सूत्रों की माने तो योगी समर्थक और योगी विरोधी खींचतान अब बड़ी चिंता का विषय भी बन गया है। सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का है और यहीं पर क्या राजनीति चल रही है, इसे हम समझाते हैं आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बीजेपी के चुने जाने के लिए जो चुनाव कमेटी बननी थी, योगी चाहते थे कि उसकी कमान दो नेताओं के हाथों में आए। वो उनके पसंदीदा नेता थे। उनमें एक नाम स्वतंत्र देव सिंह का था और दूसरा नाम सूर्य प्रताप शाही का। स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन को अच्छी तरह जानते समझते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों नाम योगी ने आगे किए, केंद्र ने इन्हें साइड कर दिया। क्या वजह है ये तो वही जाने, लेकिन यहीं से ये नैरेटिव चलने लगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो यूपी बीजेपी के अंदर ऑल इज वेल या सब कुछ बेहतर है, ऐसा नहीं। सूत्रों की माने तो नए चेहरे की तलाश हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि नया चेहरा लोधा समाज से हो सकता है। इसमें जो नाम है वह क्यों चुना गया है, क्यों उसकी चर्चा हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। सूत्रों की माने तो किसी ऐसे चेहरे की तलाश हो रही है जो योगी के सामने डटकर खड़ा हो सके, उनके फैसलों पर सवाल उठा सके। ऐसे में कुछ नाम जो चर्चा में हैं वो आप भी जान लीजिए। पहला नाम हरीश द्विवेदी का है, जो बस्ती से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, असम के प्रभारी हैं और संगठन में उनकी अच्छी पैठ है। इसी तरह ब्रजेश पाठक भी हैं, डिप्टी सीएम हैं और संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है, केंद्र के साथ उनका अच्छा तालमेल है। इसके अलावा महेंद्र पांडे का नाम है, जिन्हें अभी चुनाव प्रभारी बनाया गया है और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, जो योगी के खिलाफ खुलकर खड़े होते हैं और इसी वजह से उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आखिर क्या है ये पूरा सियासी गणित, हम आपको एकदम सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं। अब लोधा समाज की बात करें, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि लोधा समाज से अगर कोई चेहरा आता है तो वो कौन होगा। इसमें एक नाम है धर्मपाल सिंह का। आपको बता दें, लोधा समाज उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी मायने रखता है और लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में लोधा समाज जीत और हार तय करने का मादा रखता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो कम से कम 70 से 80% ऐसी सीटें हैं जहां लोधा समाज को साथ नहीं लेने से गणित बिगड़ सकता है। लोकसभा की बात करें तो 10 सीटें ऐसी हैं जहां लोधा समाज सीधे सीधे असर डालता है। आखिर धर्मपाल सिंह को अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या वो लोधा समाज इससे खुश होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन धर्मपाल सिंह योगी के पसंदीदा चेहरों में से नहीं माने जाते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एक बात है, योगी आदित्यनाथ संघ के लिए प्रिय हैं और संघ चाहता है कि उनके हाथ मजबूत रहें और प्रदेश में कोई खींचतान न हो। योगी समर्थक और योगी विरोधियों की ये खींचतान लंबी चल रही है। दिल्ली में या लखनऊ में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि योगी मजबूत हो, लेकिन वो खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि योगी का कद ही कुछ ऐसा है कि वो खुलकर अगर आते हैं तो इन्हें नुकसान हो सकता है। आखिर योगी विरोध की बड़ी वजह क्या है, आपको बता दें। पहली बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि बड़ी नियुक्तियां हों या बड़े फैसले हों, योगी खुद कर लेते हैं। वो संगठन से या बड़े नेताओं से सलाह मशविरा नहीं करते, उन्हें सीधे ये बताते हैं कि ये फैसला हो गया है और इस पर अमल किया जाना है। इस वजह से कई लोग नाराज हैं। दूसरी वजह, कई ऐसे नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है जो केंद्र और प्रदेश के कद्दावर नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं। इसमें एक नाम नटवर गोयल का है, जो बड़े बिल्डर हैं, उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं, लेकिन योगी ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है और ये बात लोगों को नागवार गुजर रही है।
तीसरी बड़ी वजह योगी की हिंदू युवा वाहिनी है। अचानक से जो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्षों को गाड़ियां दी जा रही हैं, गनर दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों वो सेना जो योगी की गोरखपुर मठ की निजी सेना मानी जाती है उसे इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि जब योगी सत्ता में आए थे तब कहा गया था कि हिंदू युवा वाहिनी को कम सक्रिय रखना है, उन्हें अपने दायरे में रखना है। और चौथी बड़ी वजह राज्य महिला आयोग में एक नियुक्ति मानी जा रही है जिसको लेकर आम सहमति नहीं बनाई गई। तो क्या योगी अपना पैटर्न बदलेंगे या फिर वो अपने दबदबे से अपनी ही पसंद का कोई अध्यक्ष चुन पाएंगे? योगी और भूपेंद्र चौधरी इन दोनों के बीच की जो खींचतान चल रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का नाम बार बार आ रहा है कि उन्हें दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में एक विधायक की पिटाई होती है, उसके बाद सारा बवाल मचता है, लेकिन योगी थोड़ा इस मामले में उतने सक्रिय नहीं दिखते जितना उनको दिखना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि विधायक योगेश शर्मा की पिटाई करने वाले वकील अवधेश सिंह को योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई पुलिस मुकदमा हो, कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे गलत संदेश जाए। इसलिए अवधेश सिंह और उनकी पत्नी, इसके अलावा 2-4 और लोग जो इस मारपीट में शामिल थे, उन पर पार्टी के स्तर पर कार्रवाई की गई। प्रशासन और पुलिस इस मामले में मूक दर्शक बना रहा या उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच की खींचतान का असर यह होता है कि कई बार योगी जो फैसले लेते हैं, जो कहते हैं पार्टी अध्यक्ष से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, वो उन्हें यह कहकर दरकिनार कर देते हैं कि केंद्र का सिग्नल मिले बिना, पार्टी नेतृत्व का सिग्नल मिले बिना वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तमाम विवाद, इन तमाम विवादों के बीच में बीजेपी, यूपी और सीएम योगी के बीच के तालमेल को लेकर चर्चाएं हैं। हम आपको बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पर कौन कौन लोग कायम रहे हैं। जिस समय चुनाव हो रहा था 2017 में, उस समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने बाद में डिप्टी सीएम के तौर पर योगी के साथ काम किया, लेकिन आजकल केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी में योगी विरोधी चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ वक्त तक केशव प्रसाद मौर्य के बाद महेंद्र नाथ पांडे के हाथों में कमान रही। महेंद्र नाथ पांडे वही शख्स हैं जिनकी निगरानी में ये पूरा प्रदेश अध्यक्ष और बाकी मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है। ये भी अब भी फिलहाल योगी विरोधी खेमे में ही माने जाते हैं। 2019 से 2022 तक स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। योगी से बेहतर तालमेल और इनका एक समीकरण हमेशा अच्छा रहा। 2022 अगस्त से भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कायम हैं और ये माना जा रहा है कि उनको दूसरा मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने योगी विरोधी चेहरे के तौर पर अपनी छवि मजबूत की है। तो क्या वाकई भूपेंद्र चौधरी होंगे या फिर धर्मपाल सिंह जो लोधा समाज से आते हैं? देखना यह है। योगी समर्थक और योगी विरोधी के फाइट में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे से काफी कुछ तय हो जाएगा। आप भी अपनी राय दीजिए और आप बताइए कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स।